नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। और मौसम विभाग ने भले ही बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया हो, लेकिन सियासी पारा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं कई निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में ताल ठोकर खड़े हैं। तो अभी हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने सोचा है। ये तो भाई पार्टी का वो है, जो पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया है, ये तो पार्टी को सोचना चाहिए था। तो अभी कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों से? ये रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है, और आगे भी जनता अगर चाहेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपके वार्ड से आपको पार्षद बनाकर भेज देते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि ये काम मुझे करना है? जी देखो, वैसे तो मेरे पति श्री पवन कुमार डबराल जी बहुत समाज सेवक हैं, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। सड़क से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके बहुत सारे काम उन्होंने करे हैं, और ऐसे भी और भी काम करते रहते हैं वो। क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए? तो सबसे ज़्यादा तो एक तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, नालियों की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी, बदबू, ऐसी चीज़ें, और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि मैं तो बता नहीं सकती। आप गढ़वाली हैं जी, तो गढ़वाली में वोट की अपील कंचाला आप लोग होते हैं, गढ़वाली भी आन चापते बोलन जी। मैं तो अब गढ़ोली में नहीं बोलूँ कि भाई जो लोग गढ़ोली छन, गढ़ोली समझते होला, और जो लोग गढ़वाल में मतलब रहा छन, रहवासी छन, तो ये भाषा ये चीज़ था जरूर समझ ला कि भाई ये गढ़ोल छन, तो यूँ था थोड़ा सपोर्ट करा। निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद के रूप में जिन्होंने नामांकन किया है, तो उनके पतिदेव भी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार डबराल है। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो सर आप तो पार्टी से जुड़े हुए पुराने कर्मठ नेता हैं और समाज सेवा से लगातार जुड़े हुए रहते हैं, तो आज ऐसी क्या स्थिति आई आपके सामने कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन किया है? जी देखिए, 10-15 साल से, वैसे तो हम खून में ही बीजेपी है जी। हमारे बाप दादा सब बीजेपी वाले रहे हैं, और लगभग 10-15 साल से मेरा इंटरेस्ट राजनीति में आया था। मैं जब से कोलागढ़ में आया तो मैंने यहाँ देखा कि यार कोई काम ठीक से हो नहीं रहा, कोई नेता हैं लेकिन सब लूट खसूट अपने लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, तो मैं पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला। तो अब उम्र भी हमारी 56-57 साल है, तो कब पार्षद का कब हमें टिकट मिलेगा, कब हम लड़ेंगे? जी। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? आप तो एक कर्मठ पार्टी आप हिस्सा लेते हैं सामाजिक पार्टी का तो कुछ समझ नहीं आया हमें। जी। पार्टी का हमें समझ नहीं आया, वो किस आधार पर टिकट देती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता हमें। हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे पार्टी में। हाँ, ये है कि मोदी जी और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, बस मोदी जी को मैं लाइक करता हूँ। बाकी ये है कि नीचे क्या राजनीति चल रही है वो हमारे समझ से बाहर है, तो हमें लगा कि कोलागढ़ की हम सेवा कर सकते हैं। तो अगर आप पार्षद के रूप में विजयी हो जाती हैं श्रीमती रेणुका डबराल जी, जो आपकी धर्मपत्नी हैं, जी। तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी कोलागढ़ वार्ड को लेकर? प्राथमिकता जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये कमी देखी कोलागढ़ में, जो समस्याएं हैं वो तो अलग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो भी पार्षद बनता है या प्रधान बनता है, कुछ भी बनता है, वो अपनी चलाता है बस। जबकि मेरे जो विचारधारा है वो ये है कि जो यहाँ के पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कोई पुराने जर्नलिस्ट हैं या कोई साइंटिस्ट हैं, रिटायर हैं, उनकी टीम एक बनाई जाए, उनसे सलाह लेके काम किया जाए। विकास तभी होगा जब हम सबकी सलाह लेके काम करेंगे। हम अकेले अपनी मर्जी से, हमें खुद नहीं पता क्या करना है और चल पड़े बस एकदम, वो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मेरी एक टीम बनेगी जहाँ के विद्वान लोग, पढ़े लिखे, जो समझदार होंगे, उनसे सलाह लेके सारे काम किए जाएंगे। मेरी विचारधारा ये है। तो सर, जैसे अक्सर देखा जाता है कि चुनावी दौर में तो सब वादे और लोगों से एक घोषणाएं करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं तो फिर उनको वो अपने वादे याद ही नहीं रहते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, मैं झूठे वादे करूंगा ही नहीं। मैंने तो ये छपाया है अपील, देखो ये मैंने आपको दी थी। ये सारे कार्यों में मैं पहले ही लगा हुआ हूँ, और
ये बरसात का पानी हो गया, जैसे हाँ। ये ड्रेनेज सिस्टम का ये बहुत बड़ी दिक्कत ये है। पार्षद से ऊपर के काम है। मैंने इसमें लिखा है कि पार्षद जो काम करते हैं ना, वो तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। किसी के यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी के यहाँ नाली वो है, किसी के यहाँ सड़क खराब है, वो तो मैं पहले ही कर रहा हूँ। वो तो मेरे पास सारे लेटर पड़े हैं, कोई देखना चाहेगा तो वो दिखा देंगे हम। जी 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 लेकिन ये समस्याएं कुछ अलग हैं। ये देखिए ना आप, जी। पर्यटन विभाग से जो कोलागढ़ का रास्ता बंद कर दिया गया है, पर्यटन विभाग ने रास्ता बंद कर दिया था कोरोना के काल में, गेट लगा दिए थे वहाँ, सबको पता है। आप भी कोलागढ़ गए, आपको भी पता होगा। तो उसके लिए मैंने सीएम पोर्टल में पहले शिकायत डाली, जी ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पे एक समिति बनाई थी, लेकिन समिति वालों ने कहा इंडिविजुअली कोई नहीं जाएगा। तब तक समिति, वो जो हमारे सीएम पोर्टल में जो शिकायत थी, उसके माध्यम से मेरे पास फ़ोन आया कि आप सेक्रेटरी से मिलो। तो जब सेक्रेटरी से मिलने का फ़ोन आया, तब मैं सबको लेके गया इनको, समिति वालों को। तब वो सॉल्व हुई समस्या। उन्होंने शर्तें मांगी, वो शर्तें दी, और आज खुला है, सब घूम रहे हैं वहाँ मजे से। तो कोलागढ़ जैसा देखा जा रहा है कि जाम की समस्या हो या सड़क की समस्या, नाली की समस्या लगातार बढ़ती जा जाम रही की है। समस्या बहुत बड़ी है कोलागढ़ में, और मेरे पास काफ़ी हद तक उसका उपाय भी है। जी लेकिन वो तब हो पाएगा जब हमारे पास कुछ पावर होगी, जी जब सरकार हमारी सुनेगी, जनता हमारी बात को सुनेगी। अब जनता ही नहीं सुन रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे तो अभी देखिए, मैं जैसे चुनाव का माहौल है, तो ये जो रैलियाँ कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, इसकी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जनता को प्रतिनिधि चुनना है, उसको जानने की जरूरत है कि वो जो प्रतिनिधि हम चुनने जा रहे हैं वो कैसा है। जनता को चाहिए वो हम पता करे इसके बारे में, वो कौन है, वो कौन है। अब ये जो जा रहे हैं वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे, कोई झूठा वादा जनता नहीं। भी कहीं ना कहीं अब जाग चुकी है। जनता अगर- को सब पता चल रहा है अगर कि जनता कौन जाग किधर चुकी है तो हम 200% जीत रहे हैं। जी क्योंकि ये जो काम मैंने इसमें लिखे हैं, जिसमें मैं लगा हुआ जी। हूँ, आप देखो ना, जी। सीएमडी ओएनजीसी को मैंने लेटर लिख दिया कि हेलीपैड हमें दे दो जी खेलने के लिए, बिल्कुल। है। पहले भी खेलते थे हमारे बच्चे, फिर उन्होंने बंद किया। तो मैंने लिखा सीएमडी को कि खेलने के लिए और पार्क के लिए हमें दे दो। और मुझे उम्मीद है कि हमें जी ये पॉजिटिव होगा, हमें अच्छा खबर सुनने को मिलेगी, जी। मुझे उम्मीद है। कोलागढ़ एक बहुत बड़ा वार्ड है, बाजावाला से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसमें आता है। अरे सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे बाजावाले की रोड की जी। है। वो ढांग ऐसी है कि किसी दिन पूरी सड़क ही नीचे जा सकती है। मैं देख के आता हूँ तो डरता हूँ। जब वहाँ खड़े होकर देखते हैं हम तो डर लगता है जी। कि वो पूरी ढांग नीचे जा सकती है, वो सड़क पूरी बंद हो सकती है कभी भी। जी मैंने बहुत प्रयास किया है और कर रहा हूँ मैं अभी, कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो बहुत से पढ़े लिखे लोग कहते हैं यार हम तो फेसबुक में है ही नहीं, हम तो सोशल मीडिया में है ही नहीं। तो मुझे इतना दुख होता है ना, क्योंकि मैं संपन्न नहीं हूँ, बहुत पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं लोगों को बैठाऊँ, खिलाऊँ पिलाऊँ और फिर अपनी बात बताऊँ। तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा मंच है कि मैं अपनी बात वहाँ कह सकूँ। सोशल मीडिया में मेरे सारे 5 साल के पुराने पोस्टर देख लो आप, मैंने कहाँ कहाँ लेटर लिखे, क्या क्या प्रयास किए, सारा है। पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये इसमें लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि अब ये बांटने पड़ेंगे लोगों को जो फिर सोशल मीडिया में नहीं है, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई हम क्या कर रहे हैं। तो पार्षद से हट के हम काम कर रहे हैं। तो ये कमजोरी है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो ये एक बड़ा दुख का वो है। और फिर आरोप लगाते हैं कि ये वीवीपैट से होना चाहिए और ये होना चाहिए और चुनाव, ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं और कुछ नहीं है। तो जैसे मतदान के लिए 15-16 दिन का ऑलमोस्ट टाइम रह गया है, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है लोगों से? देखिए, जिसने 5 साल काम किया हो ना, उसे मतलब एक दिन पढ़ के नहीं जा रहा हूँ मैं, जी मैंने पूरे 5 साल पढ़ा है। एक दिन पढ़ के जो जाएगा वो कैसे जीतेगा? या तो वो बेवकूफ़ बनाएगा लोगों को, झूठे वादे करेगा, तभी जीत पाएगा वो। नहीं तो अगर सच बोलेगा तो 5 साल में किया क्या, लोगों को पूछना चाहिए भाई 5 साल में तुमने किया क्या, है कि नहीं? तो ये है। 4-5 साल से मैं काम कर रहा था तो लोग मुझे यही पूछते थे कि यार क्या चुनाव लड़ना है क्या तुम्हें? तो मेरे दिमाग में पहले चुनाव लड़ने का था नहीं, जी लेकिन क्योंकि जो वास्तविक में समाज सेवक है वो तो वैसे भी समाज सेवा करता रहता है, उसे देखा नहीं जाता, कोई किसी की प्रॉब्लम है चले जाता है खुद ही। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब लोग पूछ रहे कि चुनाव लड़ना है क्या, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ क्यों ना लड़ लें। तो मैंने आज से 4 साल पहले लिख ही दिया था फेसबुक में कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। जी 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 पूरी उम्मीद है हमें कि अगर हमारे ये कार्य प्रयास जो अगर जनता तक पहुँचे जी तो हम निश्चित है कि हम जीतेंगे। जी और वैसे भी अगर हम जीतते हैं तो हम आगे भी रहेंगे राजनीति में, वरना समाज सेवा तो हम करते ही हैं, वैसे भी करते रहते हैं। जी। तो बिल्कुल आपकी जो एक अच्छी बात है ये है कि अगर जीतते भी हैं तो
अच्छी बात है, और नहीं भी जीतते हैं समाज तो सेवा, समाज सेवक बिल्कुल बनकर बिल्कुल बने समाज सेवा तो हम रहेंगे। करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वोट नहीं दिया वो तो हमारे खून में है, वो तो हमें लोगों ने उकसाया ही वो देख के। जब हमने समाज सेवा करी तो लोगों ने कहा यार तुम चुनाव लड़ रहे क्या, तो हमें दिमाग में आया कि हाँ जी। क्यों ना चुनाव लड़े। तो देखा गया है कि बड़े बड़े लोग भी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, धन बल हर चीज का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, वो obvious सी हाँ, बात है। दुर्भाग्य हमारे देश का यही है, तो उनसे कैसे लड़ोगे? दुर्भाग्य यही है हमारे देश का कि जो भीड़ और ये देख के जीत जाते हैं वो दुर्भाग्य है। वो बाद में फिर कमाते भी हैं, जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा आदमी वो फिर पहले उसको ही वसूल करेगा, और गरीब को तो केवल बदनाम करते हैं लोग कि जी पैसा कमाने के लिए आ रहा। जी। दरअसल पैसा वो कमाते हैं जो पहले लगाते हैं, हमारा ये मानना है। जी। और 2 कैंडिडेट गोरखाली समाज से ही यहाँ पर मैदान में हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि गोरखाली समाज के लोगों का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए, गोरखाली समाज जो है ना, हमारे दादाजी, मेरे दादाजी जो थे वो गोरखा राइफल में पंडित थे, जी। यानी कि रिलीजियस टीचर। तो हमसे ज़्यादा गोरखालियों को कोई नहीं समझ सकता। फिर हमारे यहाँ सब फौजी हैं, पिताजी चाचा लोग सब फौजी हैं, और सब हमारे यहाँ गोरखाली बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये समझ लिए आप कि हमारे चाचा वगैरह गढ़वाली नहीं बोलते, लेकिन गोरखाली बोलते हैं सब, क्योंकि हम गोरखालियों से बहुत क्लोज रहे, जुड़े रहे। तो ऐसा नहीं है, गोरखाली लोग भी हमें वोट देंगे बहुत, लेकिन हमारे चाचा लोग भी गोरखाली रेजिमेंट के बीच में रहे, तो वो सब गोरखाली जानते हैं, वो गढ़वाली नहीं बोलते, गोरखाली बोलते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा मतलब संबंध रहे शुरू से ही, और हमारे दादाजी और पिताजी मानते थे कि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, ये लोग बिल्कुल। ईमानदार होते हैं। तो हमारी बहुत अच्छा वो है रिस्पांस, मिलेंगे वोट, जी। जो समझेंगे बात को वो देंगे भी, ऐसी बात नहीं। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।